कि जैसे जो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अ, श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को दिया, तो वो पांचों पांडवों को क्यों नहीं दिया, केवल उन्हीं को क्यों दिया? देखो, जो कृष्ण है ना, ज्ञान लेने के लिए ना पात्र बनना पड़ता है। अर्जुन में कई योग्यताएं हैं। अर्जुन कृष्ण का रिश्तेदार भी है, अर्जुन कृष्ण का फ्रेंड भी है। ठीक है, अर्जुन कई साल कृष्ण के साथ घूमा है, ऑलमोस्ट एक ही उम्र का है, आयु का है। पर वो इतना मॉडेस्ट है, वो इतना मॉडेस्ट है कि जब वो फंस जाता है तो वो उसको गुरु बना लेता है, बोलता है शिष्य अस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूं। तो जब शिष्य बन जाता है और एक ज्ञानी गुरु के आगे कोई झुक जाता है ऐसे, तो फिर गुरु का दायित्व हो जाता है उसको बाहर निकालना। ये युधिष्ठिर ने नहीं कहा, ये भीष्म ने नहीं कहा, ये द्रोणाचार्य ने नहीं कहा, और इसने अपने सारे प्रीजुडाइज जो चीजें थी सबको तोड़ दिया। किसी दोस्त को गुरु बनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आदमी को बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होता है वो आदमी जो अपने दोस्त को गुरु गुरु बना लेता है, जो अपने एज से कम आदमी को गुरु बना लेता है, जो अपने एज से कम आदमी को उसकी नॉलेज देखते हुए उसके पैर छू लेता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। जितनी भी गीताएं हुई हैं, अगर आप देखोगे, वो ऐसे ही हुई हैं। एक तो गीता ये हुई जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, एक अष्टावक्र गीता हुई जिसमें एक 12 साल के बच्चे ने जनक को ज्ञान दिया, राजा जनक को ज्ञान दिया। द्रोणिका, राजा जनक बहुत बड़ा राजा है ना, और जो क्वेश्चन पूछता है तो अष्टावक्र एक 12 साल का बच्चा है, वो नीचे खड़ा हुआ है। वो बोलता है मैं आंसर करूंगा आपको, पर अगर आप योग्य होगे, डिजर्विंग होगे तो आंसर करूंगा। तो जनक ज्ञानी तो थे, समझ गए वो क्या बोला, वो नीचे आ गए और अपने सिंहासन में उनको बिठा दिया। बोला गुरु जी, प्रभु कहा, प्रभु अब आप मुझे आंसर करेंगे? तब आंसर किया, क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर के लिए पंप लगाना पड़ेगा, नेचुरल नहीं होगा वो। समझ रही हो, नेचुरल वो फ्लो नहीं होगा। हीट जी जो है वो गुरु जी। ज्यादा हीट के बर्तन से कम हीट के बर्तन की तरफ आएगी, कम हीट के बर्तन से ज्यादा हीट के बर्तन की तरफ नहीं आएगी। बहुत से लोग सत्संग में आते हैं, कोट पहन के बैठ जाते हैं, या गुरु से जो बोल रहा है उससे ऊपर की सीट लेके बैठ जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो अपनी देह को लेके आए हैं, अपने देह के अवगुणों को साथ में लेके आए हैं। जैसे आपने चप्पल उतारी, वैसे ही अपना कोट भी उतार देना है, अपने टाइटल्स भी बाहर छोड़ देने हैं। कि यहाँ ईश्वर का नाम है, सिर्फ उपाधि टाइटल ईश्वर का है, तो आपको मिलेगा। अगर आप उसके वो क्या कहते हैं माइनस पॉइंट देखने लगोगे कि वो ये है वो ये है, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलना। इन दोनों गीताओं में अगर आप ध्यान से देखोगे, यही विशेषता है। और तीसरा जो ज्ञान है, बड़ा जबरदस्त ज्ञान है भागवत का, जिसमें माता देवहूति ने अपने बेटे ऋषि कर्दम से ज्ञान लिया है, नहीं, कपिल कपिल मुनि से ज्ञान लिया है। और कपिल मुनि उनका ही पेट से निकला हुआ है, और वो नीचे बैठी हैं और कपिल मुनि ऊपर बैठे हैं। और कपिल मुनि जो हैं वो कृष्ण के अवतार बोले गए हैं। सांख्य योग सुना होगा तुमने, सांख्य का पूरा ज्ञान उन्होंने दिया, भागवत में आता है। तो ये जितने भी विशेष हुए हैं, जिसने जिसने अपने पूर्वाग्रहों को भस्म किया है, जिसने गुरु की देह नहीं देखी, गुरु के कपड़े नहीं देखे, गुरु का सिर्फ ज्ञान देखा, और ज्ञान से उसकी आयु का अंदाजा लगाया कि ये तो बहुत वृद्ध है, बहुत ज्ञान में ये बहुत वृद्ध है, उसको ही ज्ञान मिला है। और कृष्ण से बड़ा ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, वो तो जगत गुरु है। इसलिए अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया। भीष्म क्या है, अपनी एज के चलते ज्ञानी थे, पर एज के चलते कृष्ण को गुरु नहीं बना पाए। इसलिए अंत में जब उनका जो खून निकल गया, जब वो शरशैया पे पड़े हुए थे, तो वो झुक के प्रणाम करते हैं, तब कृष्ण ये करते हैं, दृश्य देखा होगा तुमने, जब वो झुक जाते हैं तब कृष्ण ऐसा करते हैं उनके लिए। क्योंकि जो देह गुरुजी। के पूर्वा, हाँ कौन है? यस, बीच में गुरुजी। किसी ने बोला। गुरुजी, एक हाँ मेरा चलो। प्रश्न था कि आपने वो उसका साधक सीकर के बारे में बताया। इस हिसाब से तो सिंगर, सिंगर कौन? युधिष्ठिर से बड़ा सीकर तो कोई एलिजिबल था ही नहीं, नहीं नहीं, देखो अगर आप युधिष्ठिर तो, सोचे। नहीं नहीं, आर्यन आर्यन अभी तुम समझो। युधिष्ठिर से बड़ा सीकर कोई, जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल ही गलत बात है। युधिष्ठिर अपना कंपैरिजन राम से करने लगे थे। अगर तुम मेरा मंथन वाला वो देखोगे, वीडियो में जाओ, युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए कृष्ण ने विराट नरेश का नौकर बनाया था, कंक, जब वो अज्ञातवास में गए थे, और कहा था तुम राम से कंपैरिजन करते हो अपना, पहले देखो कि
राजा के नौकरों को क्या झेलना पड़ता है। राजा को जानना चाहिए कि सबसे पहले उसको नौकरों का ख्याल रखना आना चाहिए, फिर आगे आना चाहिए। और विराट ने इसको थप्पड़ मारा था युधिष्ठिर को, ये सब लेसन थे उनके। तू एक बार मेरा मंथन मान, और तू जो है ना, मैं वीडियो देखना, उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया उसने कैसे किया। और भीम को क्या कहते हैं कि खाने का बहुत शौक था, तो भीम को अज्ञातवास में उन्होंने वल्लभ रसोइया बनाया था, और रसोइया का काम ये था सबको खाना खिला के तब खाना खाना, संयम बढ़ाने के लिए। उसको संयम नहीं था खाने पे। कृष्ण ने लेसन सबको दिए, पर जिसने स्पष्ट आके ज्ञान मांगा है, जो बिल्कुल झुक गया है, जो बिल्कुल पात्र बन गया। युधिष्ठिर कभी पात्र नहीं बना, युधिष्ठिर ने हमेशा अपने आप को बड़ा भाई माना। ठीक है। अच्छा गुरु जी, ये युधिष्ठिर ने पता अपने, नहीं था। हाँ, अपने एज के पूर्वाग्रह को ऊपर रखा। तो जो जो अपनी चीजों को तोड़ नहीं पाया उसको कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। जो, जैसे कृष्ण के जो विशेष लोग थे, कृष्ण के विशेष लोग थे विदुर, संजय और अर्जुन। ठीक है। इसलिए कहा गया है कि अर्जुन जैसा शिष्य होना चाहिए, अर्जुन जैसा शिष्य होना चाहिए। युद्ध किसने जीता? युधिष्ठिर ने थोड़ा ना जीता, युधिष्ठिर की औकात ही नहीं थी लड़ने की। युद्ध तो अर्जुन ने जीता ना। मेन एलिमेंट कौन था उस युद्ध में? तो ज्ञान किसको चाहिए था? अर्जुन को। ओम नमः शिवाय।